अक्सर ये सवाल आता है कि इस भारत देश में बौद्ध धर्म में शादी करने पर लड़कियां बहुत खुश क्यों होती हैं। लड़कियों की बहुत खुशी का कारण तो प्राचीन समय में छुपा हुआ है। 2600 साल पहले तथागत बुद्ध ने त्रिशरण और पंचशील दिया। प्राचीन समय से लेकर आज तक के बहुत बड़े वैज्ञानिक तथागत के धम्म में करुणा ही करुणा है, ममता ही ममता है और स्त्री शक्ति ममता और करुणा की प्रतिमूर्ति होती है, प्यार की प्रतिमूर्ति होती है। जैसे कि और संप्रदायों में, धर्मों में जहाँ हिंसा ही हिंसा व्याप्त है, तथागत बुद्ध ने पहले ही पंचशील में कहा है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। किसी भी तरह की प्राणी हिंसा 3 प्रकार की होती है, कायिक, वाचिक और मानसिक, जिसमें सबसे बड़ी हिंसा होती है मानसिक। अन्य धर्मों में और संप्रदायों में स्त्रियों को पैर की जूती समझा जाता है, लड़कियों को पैर की जूती समझा जाता है। जब मन आया पहन ली, जब मन आया उतार के फेंक दी। लेकिन बौद्ध धर्म में पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, न कायिक हिंसा होती है, न वाचिक हिंसा होती है, न मानसिक हिंसा होती है। व्यक्ति कैसे हिंसा करता है? कायिक हिंसा, हाथ के द्वारा, बंदूक के द्वारा, पैर के द्वारा, लठ के द्वारा, फरसे के द्वारा, शरीर से जितनी हानि पहुंचा सके। वाचिक हिंसा, जहां शरीर नहीं चलाना पड़ता, शरीर का एक अंग जिह्वा, जीभ चलानी पड़ती है, वो वाचिक हिंसा। आंख के द्वारा, जीभ के द्वारा की जाती है। जीभ से गाली देना, अपमानित कर देना, चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, टूट पड़ना। जैसा कि आप अन्य धर्मों में हर घर में हिंसा का पुट देखते हैं, घर के घर टूट रहे हैं और सारा शिकार बनती है मेरी माँ, बहन, बेटी। वो बेटी जो हृदय से, मन से बड़ी कोमल होती है, वो तो सुंदरता की, ममता की प्रतिमूर्ति है, प्यार की देवी है, प्यार की मूर्ति है। उस प्यार की देवी को मारा जाता है, काटा जाता है, जलाया जाता है। जबकि बुद्ध धर्म में सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा। बुद्ध धर्म में लोग पढ़े लिखे काबिल मिलेंगे,
अंधविश्वास से दूर मिलेंगे, हिंसा से दूर मिलेंगे, रक्त बहाने से दूर मिलेंगे। मध्यम मार्ग के प्रणेता होते हैं, मध्यम मार्ग पे चलने वाले होते हैं बुद्धिस्ट। और जब किसी लड़की की बौद्धिस्ट परिवार में शादी हो जाती है तो मानो इसी दुनिया में जीते जी स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग होता ही जीते जी है। स्वर्ग नरक का तो चक्कर लुटेरों ने बना रखा है, धर्म के लुटेरों ने। स्वर्ग तो यही है, घर में जहाँ सुख चैन शिक्षा मस्ती, जहाँ सुख वास करता है, जहाँ प्यार वास करता है, ममता वास करती है, कंपैशन ही कंपैशन है, तो वहां तो सुख ही सुख है। तो तथागत के 5 सील इंसान के जीवन को सुखी बनाते हैं। प्राचीन समय से अन्य धर्मों संप्रदायों में इस औरत पे क्या क्या अत्याचार नहीं हुए, आज भी क्या क्या अत्याचार नहीं हो रहे हैं। दहेज, कितनी बेटियां दहेज के तानों से फांसी लगा के मरती हैं, उन पे हिंसा होती है। कोई मोटरसाइकिल मांगता है, कोई कार मांगता है, कोई सोने की अंगूठी, चेन, बुलेट, ये तमाम संसाधन उससे मांगे जाते हैं। और वो ताना को सह नहीं पाती और अपने प्राणों को हन लेती है, स्वयं हंता बन जाती है। तो बुद्धिस्ट परिवार में लड़की आकर के जब बहू बन करके आती है तो उससे चारों दिशाओं से सिर्फ मोहब्बत, प्यार, सुख, इज्जत मिलती है। ससुर अपनी बहू को बेटी के बराबर समझता है, सास अपनी बहू को बेटी के बराबर समझती है। तो ये बौद्धों की संस्कृति है। बौद्धिस्ट मध्यम मार्गी होता है, अतिवादी नहीं होता, मन से वचन से शुद्ध होता है, दिमाग से वैज्ञानिकतावादी होता है और प्रकृति से विकासवादी होता है। मनुष्य मनुष्य में प्रेम बौद्ध धर्म ही सिखाता है। नमो बुद्धाय, जय भीम।